हेलो एवरीवन। हेलो। तो आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो हम लोग हमारा चैनल का ये पहला पढ़ाई के ऊपर लॉन्ग वीडियो है, ठीक है। एंड पहला पढ़ाई के ऊपर जो वीडियो है वो भी कौन सा चैप्टर बताओ? ट्रिगोनोमेट्री। भाई मजा ही आ जाता है कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 8-9 का बच्चा सुना होगा, और वो किससे सुना होगा? अपने बड़े भाई बहनों से, जो बोले होंगे कि भाई ट्रिगोनोमेट्री है भाई, हल्का नहीं है, बहुत हार्ड है। ऐसे हम सब सुने होंगे हमारे भाई और बहनों से। तो ये मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये एक वीडियो में हम पूरा ट्रिगोनोमेट्री कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10, 11 और 12 तीनों के तीनों चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर जो कुछ है। हाँ, क्लास 11th का एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उस चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी आ जाता है, इसलिए हम उसमें से कुछ पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हटके हो जाता है, ठीक है, जो अभी मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहता। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पूरा पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बात करेंगे, जो क्लास 10th, 11th और 12th में, क्योंकि यही तीनों क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री को जनरली बहुत से लोग, आई मीन हम किससे सुनते हैं? अपने बड़े भाई बहनों से। वो बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आप पूरा सीरीज देखने के बाद ट्रिगोनोमेट्री आपके हाथों में होगा, आपके उंगलियों में ट्रिगोनोमेट्री होगा। ये मेरा वादा आप सबसे है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री अब आता है कौन कौन इसे देखेगा। देखिए, फाउंडेशन के हिसाब से अगर बोलूं, क्लास 8 और 9 के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्लास 7 के बच्चों जो है उनके लिए अभी तक जो है वो कंफ्यूज्ड है एंगल्स में। हाँ, वो अभी तक एंगल्स में कंफ्यूज्ड है। इसलिए मैं क्लास 8 से बोला कि अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या फिर 9th में पढ़ रही हैं, ये आपके लिए पूरा एक फाउंडेशन सेशन होने वाला है, और हम आपको लेके बेस्ड पढ़ाएंगे। और जो क्लास 10th, 11th और 12th से देख रहे हैं ये वीडियो, तो वो भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं क्लास 8th और 9th से, तो हम कितने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, है कि नहीं? तो आपको जहां भी आपको क्लास, ये मैं क्लास 10th, 11th और 12th स्टूडेंट्स के बोल रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप उसे स्किप करके आगे जान सकते हैं। एंड ये मेरा, जो भी क्लास के आप बच्चे हो, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्री आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने करेंगे, लेकिन पहले जो भी चैप्टर को देखो ना, हम स्टार्ट करेंगे उसके नाम से स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री ना दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्री, ठीक है। तो दोनों जो है वो कुछ अलग भाषा, जो ग्रीक या लैटिन, आई डोंट नो, सच बताऊं, यही ग्रीक या लैटिन भाषा कुछ तो एक होगा, ठीक है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं सोचता, अरे मैथमेटिक्स पढ़ना है मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो ये जो ट्रिगोन और मेट्रॉन, इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेट्रॉन से मेजरमेंट, ट्रिगोन से थ्री साइड्स। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। अभी तो ट्रिगोनोमेट्री का नाम मेजरमेंट्स ऑफ थ्री साइड्स है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते चलेंगे, आपको ये समझ आएगा कि कि एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री तीन साइड्स के ऊपर नहीं है, उससे ज्यादा भी है। और अभी 12th के अंडर आप ट्रिगोनोमेट्री जो भी पढ़े, ठीक है, वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही आपको स्पेसिफिक मिलेगा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके बारे में भी थोड़ा हम आगे बात कर लेंगे, कोई नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं विथ एम दैट आफ्टर ये पूरा का पूरा जो सीरीज है, सीरीज में बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा सीरीज है, इसको आपको देखना है। एंड इसको देखने के बाद ये मेरा वादा आपको है कि आप ट्रिगोनोमेट्री आपके हाथों में होगा, आपकी उंगलियों में होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, इससे जानने से पहले, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है।
पहला है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जो बच्चा बच्चा जानता है। मैं बस इसे ऐसे ही लिख लिया, मतलब कि सोचिए, लिखिए, बहुत इजी है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेसिकली हम ये चारों ऑपरेशंस को बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पूरा बेसिक होता है। एक बच्चा जब वो नया नया मैथमेटिक्स पढ़ता है, उससे नंबर्स के बारे में बोला जाता है। ठीक है कि नहीं, कि नंबर 1 2 3 पर ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद उसे ऑपरेशन सिखाया जाता है। तो यही ऑपरेशंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ। फिर दूसरा क्या आ गया, अलजेब्रा का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसे। हाँ, तो अब मैं जो बोल रहा था, अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अलजेब्रा क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद से बच्चों का अलजेब्रा के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि क्लास 8 से आपको चाहिए, क्लास 8 से फाउंडेशन स्टार्ट किया, क्योंकि उनका अलजेब्रा में थोड़ा अच्छा नॉलेज रहेगा। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला, ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स मतलब देखो, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम कहाँ से आया है, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा आपको जानकारी चाहिए। और उसका टाइप्स, कितने टाइप्स के ट्रायंगल है आपको अगर पता नहीं है, अब मैं सारे टाइप्स के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। जो पर्टिकुलर टाइप पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रायंगल में डिस्कस होगा, उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। और उसी के साथ साथ एंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत। एंगल के बारे में कुछ बोलना नहीं, ये एक्चुअली में लिखना नहीं चाहता, मैं एंगल को इसी ट्रायंगल के अंदर जॉइन करके बोलूंगा। लेकिन थोड़ा बोल देंगे। ठीक है, क्या एंगल कैसे बनता है, क्या होता है, बोल देंगे। तो अब जैसे पहले स्लाइड में हमने समझा कि ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से बना है, ट्रिगोन और मेट्री, जिसको अगर हम टोटल समझे, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का मतलब वो है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब ट्रिगोनोमेट्री के एक पिताजी भी है। ठीक है, अब लेंगे यार, वो थोड़ी एक बच्चा है, वो थोड़ी एक इंसान है कि उसके उसका पापा मम्मी आ गए। अरे नहीं, देखो, तुम कोई भी फील्ड को जाओ, ठीक है, कुछ भी देखो, सबके ना हम एक फादर रखते हैं। फादर मतलब जो चीज को शुरुआत करते हैं। जैसे साइंस के एक फादर होते हैं, जैसे मैथ्स के फादर हैं, उसी प्रकार से मैथ्स के अंदर अलजेब्रा के एक फादर हम किसी को बोलते हैं, ज्योमेट्री के भी एक फादर है। उस तरीके से ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री के फादर, ये है हिप्पारकस। मैं तो इन्हें हिप्पारकस बोलता हूँ। आप कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था, तो हिप्पारकस जो है वो क्या है बेटा, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, मतलब ये मेरे साइड से होमवर्क है, ऑफिशियल होमवर्क नहीं है। आपको क्या करना है कि तुरंत जाना है गूगल को और सर्च करना है फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो भी आएगा रिजल्ट कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाँ, अब सीखते हैं कि कैसे एंगल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि मैंने बोला था, वादा किया था, थोड़ा बहुत एंगल के बारे में बोल दूंगा, तो बोलता हूँ। देखिए, कोशिश करता हूँ। सोचिए, ये एक रे है, रे मतलब पीछे और मतलब ये जो लाइन है, इसे मैं और पीछे से और स्ट्रेच नहीं कर सकता, आगे सिर्फ बढ़ा सकता हूँ, इसलिए आगे एक एरो मार्क दे दिया। सोचो, एक और रे को मैं इसके साथ ज्वाइन करके कहीं पर भी लगा दिया, सोचो ऐसे, ये एक और रे है। अब ये दोनों रे में ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसका एक मेजरमेंट होगा। ठीक है, ये जो गैप है, इसका एक मेजरमेंट है, ये तो कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इसको हम नाम देते हैं एंगल। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, एंगल नाम देते हैं। आई नो कि ये पूरा अच्छे से आपके एंगल का डाउट क्लियर नहीं करेगा, ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, बिकॉज आई थॉट दैट आई शुड। लेकिन सच बात ये है, अगर आप एंगल के कॉन्सेप्ट में क्लियर है, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, आपने यहाँ पर मार्क किया होगा, यहाँ पर देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है बेटा बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों दिया, अब तुम बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल का टाइप है, जिसमें एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री,
तो अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि दो नहीं हो सकता, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो ही वो ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला है। तो तुम 90 डिग्री को ऐसे याद रख सकते हो कि हमेशा ऐसे है, ये एक पैरेलल लाइन सीधा लाइन है, ये भी एक सीधा लाइन है। पैरेलल यहाँ पर नहीं बोलना था, ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं आपको जो यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पर बताइए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है क्या, नहीं है। ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, नहीं है। लेकिन ये है ना, कैसे सर, ये देखिए, ये ऐसे आगे गया, ये ऐसे आगे गया, परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है। ये ऐसे आगे गया, ये ऐसे आगे गया, परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है। ये ऐसे आगे गया, ये ऐसे आगे गया, परपेंडिकुलर तो फॉर्म हो रहा है। तो जहां जहां इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वो क्या होगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये क्लास 8th पास आउट स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे चलते हैं। अब राइट एंगल साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल मिस हो गया, छोड़ो उसे। तो इसका साइड्स बेटा, इसका ना साइड्स जो डिटरमाइन करना, यहीं पर बच्चे बहुत फंस जाते हैं। बोलेंगे ये क्या बात है, ट्रायंगल का 3 साइड है, 3 साइड का नाम बता दो। लेकिन यहाँ पर ना, ये जो ट्रायंगल का 3 साइड है, कौन सा साइड क्या है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तीसरे से स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल यहाँ पर है, और इसी एंगल को अगर मैं कंसीडर करूं, नहीं पहले 1 और 2 को समझते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर हम कंपेयर कर पाएंगे। कैसे, देखो राइट एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर राइट एंगल भी यहीं पर है, ठीक। लेकिन राइट एंगल को भाड़ में जाए, मैंने ये एंगल कंसिडर किया। जो भी एंगल आप कंसिडर करेंगे उसके आगे वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो ऐसे स्लैंट होके रहता है, वो हाइपोटेन्यूज होगा। और जो बच जाएगा वो बेस होगा। तो ट्रायंगल की तीनों साइड समझ गए, पीबीएच, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। एंड एक और बात ध्यान रख लीजिए, स्पेलिंग डज नॉट मैटर्स इन ट्रिगोनोमेट्री। परपेंडिकुलर का स्पेलिंग फिर भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक बार, पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल आर, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और बेस तो बेस है कि नहीं, बेस तो बेस है, इसके स्पेलिंग में कुछ डाउट नहीं। तो यहाँ पर तीनों साइड हो गए। उस तरीके से यहाँ पर एंगल है, तो एंगल के आगे वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, जो स्लैंटिंग लाइन है वो हाइपोटेन्यूज होगा, जो बच गया वो बेस होगा। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल में अलग अलग साइड के अलग अलग नाम है कि नहीं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पर बेस है, यहाँ पर ये बेस है लेकिन परपेंडिकुलर है। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। जो स्लैंटिंग लाइन होता है, जो कि लॉन्गेस्ट होता है, वही है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर भी यही है हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग बात हो जाता है। क्या सर अलग बात, बेटा यहाँ पर मैंने राइट एंगल को ही कंसिडर किया, ठीक है, राइट एंगल को ही कंसिडर किया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंगल के आगे वाला साइड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, ऑलरेडी रिजर्व्ड है। करे क्या, तुम्हें ये ऐसे समझना है कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्या करना है, सोचो ये एक लाइट का रे है, तो जाके गिर के यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मकसद क्या था, परपेंडिकुलर ढूंढना, क्योंकि एंगल का आगे वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। जब ये हाइपोटेन्यूज है, रिजर्व हो गया, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट इस तरफ किया, तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रिजर्व नहीं है। अब जो बच गया वो हो गया बेस। ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं सही में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम सही में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी मैं बता दूं, आप एक काम कर सकते हैं, अपने यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड को 1.25 या फिर 1.5 कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जाने के लिए। ठीक है, तो क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए कुछ नाम है, साइन, SINE, कोसेकेंट, को
सेकेंट, कोसाइन, सेकेंट, ठीक है, टेंजेंट। ये सब के बारे में कभी और बात करेंगे कि इनका नाम कैसे है, क्योंकि हर एक नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग है। और ये हो गया कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये जो साइन से ई को हटा दिया गया और साइन को रखा गया शॉर्ट के लिए। कोसेक से कोसेक को रखा गया, एंड को काट दिया गया। कोसाइन से कोस को रखा गया, आइन को काटा गया। सेकंड से सेक को रखा गया, टेंजेंट से टैन को रखा गया, और कॉट से कॉट को रखा गया, जब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो जनरली आपको भी पता चल गया पी क्या है, पता चल गया कि नहीं, पी क्या है, एच क्या है, बी क्या है, आपको तो पता चल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, स्पेस। अब इनका रेशियो, जैसे अगर मैं कोई भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूं, तो एक रेशियो आएगा, वो रेशियो को हम उस ट्रायंगल का साइन थीटा बोल देंगे। थीटा अब क्या है, थीटा एक एंगल है। अब बोलेंगे ये कैसा चीज है। थीटा आपका तब क्लियर होगा जब हम यहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कोई नहीं। तो पी बाय एच जो है ये हो गया साइन थीटा। अब थीटा, थीटा एंगल से जो आपको क्वेश्चन करते हैं समझ आ जाएगा, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा क्लियर। बट ऐसा ही याद रख लीजिए, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज जो रेशियो आएगा उसको हम उस ट्रायंगल का साइन थीटा बोल देंगे। अब इसका अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज क्या था, अब इसका मैं उल्टा कर दूं, h बाई बी कर दूं, तो वो cosec थीटा आ जाएगा। b बाई एच cos थीटा, h बाई बी sec थीटा, p बाई बी tan थीटा, b बाई बी cot थीटा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर हमें सब समझ आ गया। मैंने बोला क्या समझ आ गया सर, बात ये है कि क्यों ट्रिगोनोमेट्री हार्ड लगता है, क्योंकि इतना सारा चीजों को याद रखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा बेटा आप मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, ये मेरे लिए एक दुख का बात होगा अगर मेरे पास भी आपको बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा याद रखने के लिए। आपको ना सिर्फ ये याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा। क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। अब जो मैंने बोला उसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर एक ऑर्डर में लिख लेना जैसे मैं लिखूंगा। देखो पंडित से पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। अब कुछ ऐसे लाइंस डाल देना है, बस हो गया। अब लिंक कैसे हो गया सर, एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टैन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। याद रहेगा। अब लगा सर ये तो सिर्फ ये तीन याद रहेगा, इसका इनका रेसिप्रोकल जो है मतलब इनके उल्टे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अच्छा अगर किसको अभी भी कंफ्यूजन हो कि ये कैसे उल्टा हो गया, देखो पी बाय एच है साइन थीटा, इसका ठीक उल्टा एच बाय पी है कॉसेक थीटा। बी बाय एच है कॉस थीटा, इसका ठीक उल्टा एच बाय बी है सेक थीटा। पी बाय बी है टैन थीटा, इसका ठीक उल्टा बी बाय पी है कॉट थीटा। अब सर ये रेसिप्रोकल्स को कैसे याद रखें बेटा, देखो ये कॉसेक से ज्यादा हमें कॉस याद आता है, लेकिन हमें लेना है उसका ठीक उल्टा साइन, तो यानी ये हो जाएगा कॉसेक का जगह। सेक्स हमें ज्यादा याद आता है साइन, लेकिन हमें लेना है ठीक उल्टा, यहाँ से कॉस याद आना चाहिए, तो कॉस का अपोजिट। और जो बच गया कॉट, टी तो उसमें ही है, तो टैन का अपोजिट कॉट, है कि नहीं। अब अगर आपको एक बार धीरे धीरे ये सेट हो गया, पहले सोचो ये तुम्हें याद नहीं है, ये तुम्हें याद नहीं रहा, लेकिन अगर ये याद रह गया कि साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, अब तुम सिर्फ इतना टेबल बना के भी याद रख ले, आप याद रख लेंगे। अब धीरे धीरे टेबल प्रैक्टिस करते 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 जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो क्या होगा कि आपका ये फॉर्मूला, ये जो वैल्यू, ये जो रेशियोज है पी बाय एच किसका, एच बाय पी किसका, सब याद रह जाएगा। तो अब और अच्छे से जानने के लिए अभी हमारा क्वेश्चंस करते हैं। तो है कि क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी करके, राइट एंगल एट बी। अब ये ट्रायंगल दे दिया और इसका एक राइट एंगल भी दे दिया। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन में आप नए नए पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में ड्रॉ करना है, स्केल यूज करके करना। यहाँ पर तो मैं स्मार्ट बोर्ड में स्केल नहीं है मेरा, तो मैं स्केल यूज नहीं कर सकता, मैं इसे रफली कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल यूज करके करना है, ठीक है। तो बोला कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, तो
ये तो राइट एंगल मैंने जैसे किया तो ये राइट एंगल है। अब इसको उसने बी दे दिया, अब ए बी सी से बी चला गया और ए और सी बचा, ए सी। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल हुआ है बी में। बोला कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये है ए बी, ये है ए बी। तो बोला ए बी 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला बी सी, ये है बी सी, है कि नहीं, ये हो गया बी सी। बोला बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बोला कि निकालो साइन ए और कॉस ए। देखो क्वेश्चन को आगे समझने से पहले, कुछ भी करने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ट्रायंगल का तीनों साइड तुम्हें पता है कि नहीं। देखो ये पता है, ये पता है, कौन सा एंगल हमने कंसीडर किया, साइन ए। देखो हम कौन सा एंगल यहाँ पर कंसीडर किया है। अच्छा इसे छोड़ो, एंगल छोड़ो, हमें ये पता है, ये पता है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये हमें पता है, ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर और बेस हमें पता नहीं है। हमें अब हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या करना है बेटा, कोई बता सकता है? देखो बेटा, एक है पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम जो बोलो, पीजीटी। वो बोलता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब बताओ तुम्हें क्या यहाँ पर पता है कौन सा पी है कौन सा बी है? नहीं पता है, लेकिन जानने का जरूरत थी क्या, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों में से कोई तो एक बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा। एडिशन में तो तुम जिसको ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो दोनों सेम होता है, तो यहाँ पर बस उसको मैं करके लिख दूंगा और एच स्क्वायर जिसको हमें निकालना है वो निकल जाएगा। कैसे करना है, देखो पी के जगह में सोचो मैं 24 डाल दूंगा, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का होल स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आता है करीबन 576 शायद सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अगर ये गलत है आप एक बार चेक कर देना, मुझे तो अभी लग रहा है 576 है, 576 ही है। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। इसको आप ऐड कर दो, 6 9 हो जाएगा 15 कैरी 1 5 7 5 हो जाएगा 2 6 25। बिल्कुल सही है, ये वैल्यू सही है। ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला एच स्क्वायर, तो एच कितना निकलेगा, एच निकालने का होगा, स्क्वायर यहाँ चलाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से स्क्वायर कट जाएगा तो सेंटीमीटर, तो एच निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये सब फलहाना ढिलकाना को इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें साइन और कॉस से भी निकालना है। ठीक है, तो ऑल डन। यहाँ से मेरा, अच्छा इरेजर सी भी इरेज कर देता है, यहाँ से मेरा ए सी जो है वो भी निकल गया 25 सेंटीमीटर। और देखो 25 24 7 कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है जो हाइपोटेन्यूज है, तो सही है। हमें निकालना है साइन ए। अब ए जो है क्या है, यहाँ पर एंगल है तो थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी ए बी सी क्या है ट्रायंगल का नाम नहीं पता है, क्या है एंगल हमें नहीं पता है, तो वेरिएबल के हिसाब से थीटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा में जगह क्या है, ए है, तो मतलब ये है एंगल। अगर ये एंगल है तो बता परपेंडिकुलर कौन सा है, कि परपेंडिकुलर बी सी है। अच्छा साइन का वैल्यू, साइन थीटा होता है पी बाई एच। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो बी सी देखो है गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर बाय ए सी अभी हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, तो 7/25 हो गया रेशियो। ठीक है, या फिर अब फ्रैक्शन। कॉस से सोचो निकालना है, कॉस के लिए क्या है, बी बाई एच फॉर्मूला है। ठीक है, पीछे जाके देख लेना, मेरा तो याद हो गया। तो बी यहाँ पर कौन सा हो गया, ये अगर हो गया परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया बी बेस, तो ए बी बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर
जो कि हो गया 24/25 सेंटीमीटर कट गया। अब यहाँ से एक बड़ा चीज जो हमें समझ आता है वो ये है कि ये जो रेशियोज निकल रहे हैं, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, जो भी इसका वैल्यूज हमें अभी निकल रहा है, ये सब क्या है बेटा, इनका कुछ यूनिट नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट कट करते समय सेंटीमीटर सेंटीमीटर जैसे यहाँ कट गया और कहीं जगह में कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें गिवन है पी क्यू आर, बोला कि निकालो tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, बोला निकालो tan p माइनस कॉट आर। अब गिवन है ये ट्रायंगल, तो बताओ tan p। अच्छा, देखते हैं, मैंने क्या बोला था, प्रोसीडिंग करने से पहले अभी के लिए फिलहाल तुम्हें देखना है कि सारे सेट्स गिवन है कि नहीं। 12 गिवन है, 13 गिवन है, ये तो गिवन नहीं है बेटा, इसका तुम निकाल देना। ठीक है, मैं अपना थोड़ा अंतर्जामी यूज करता हूँ, यहाँ से तुम पीजीटी से ही निकाल देना। ठीक है, क्या होगा ये, 13 का स्क्वायर है ये, राइट। तो अंतर्जामी बोलता है कि ये 5 होगा। अंतर्जामी मैं बोल रहा हूँ ये 5 होगा, क्योंकि 169 होगा, ये 144 होगा। अब जहां से निकल जाएगा 25 का रूट होता है 5। हाँ, तो तुम पीजीडी यूज कर सकते हो, ये 5 ही होगा। ठीक है, तो अगर ये 5 हो गया तब निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, बस एक चीज लिख लूंगा इसे, यहाँ 5 सेंटीमीटर, अरे अच्छा, बस लिख लूंगा 5 सेंटीमीटर, डन। मुझे निकालना है tan p, एंगल क्या है, पहले क्या निकाला है मैंने, tan p माइनस क्वार्टर, लेकिन पहले tan p को निकालते हैं फिर क्वार्टर फिर देखेंगे। tan p, तो एंगल है p, तो p को एंगल लेते हैं। p को अगर हम एंगल लेंगे ये होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ये है ही, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है याद करो, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया क्या, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, बाय बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर एट द लास्ट कट के 5/12 आ जाता है। अब हम निकालेंगे कॉट आर। ठीक है, क्या निकालेंगे, कॉट आर। कॉट आर बेटा, आर अगर इसे लेंगे तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज तो है ही, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो अगर हम कॉट आर लेंगे, कॉट का फॉर्मूला था बी बाई पी। देखो, अरे मेरे पर आपको भरोसा नहीं आ रहा, बी बाई पी। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर क्या हुआ बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर बेस तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया, बाय परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 5/12 हो गया। हमें tan p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, tan p माइनस कॉट आर। बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan p का वैल्यू निकल गया 5/12, कॉट आर का वैल्यू निकल गया 5/12। इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि आपको फंडामेंटल ऑपरेशन आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ऑपरेशन अगर आपको आता होता तो आप यहाँ पर तुरंत बोल देते कि दोनों जगह तो सेम वैल्यू है, तो आंसर जो है 0 आ जाएगा, अंडा आ जाएगा, अंडा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। तो साइन ए है 3/4। ठीक है, साइन ए हो गया 3/4, इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन ए है 3/4, ट्रायंगल नहीं बनाते, ठीक है, छोड़ो, ट्रायंगल नहीं बनाते। साइन थीटा का याद करो वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था। इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मिल गया, हाँ मिल गया। अब क्या इसका मतलब है, जो भी ट्रायंगल में से आया है उसका परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए। मैं बोलूंगा बेटा सोचो, परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल का होता है 6 और हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल का होता है 8। अब तुम जब इसका साइन थीटा निकाल दे, कट करते, अरे ये हो सकता है ना सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करते, 2 3 जा 2 4 जा, अभी तो 3/4 निकलता है जो यहाँ पर है। ऐसे अगर होता कि 9/12, इसको भी तुम सिंप्लीफाई करो, अब भी 3/4 निकल रहा है। तो यार हम परपेंडिकुलर निकाले कैसे, इससे एक चीज समझ आता है कि अगर हम 3 में 3 मल्टीप्लाई करें और 4 में भी 3 मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ रहा है। अगर हम 3 में 2 मल्टीप्लाई करें और 4 में भी 2 मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज आ रहा है। इसका मतलब साफ एक ही चीज है, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ले सकते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज में भी मल्टीप्लाइड वही नंबर होगा, क्योंकि अगर वो नंबर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स से उसको हम वेरिएबल के लेंगे,
तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3k, 4 इंटू क्या हो जाएगा 4k। समझ आ गया आपको ये चीज। अब हमें क्या निकालना है। अच्छा, आगे प्रोसीड करने से पहले मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया, लेकिन मेरे पास तो बेस नहीं है। बेस कहां से। आप बेस को निकाल लेना। मैं अभी से बोलता हूँ बेस हो जाएगा √7 के। अभी से मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने यहाँ से कुछ शस्त्र अप्लाई कर दिया और मेरा निकल गया √7 के। आप पीजीडी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर यहाँ पर कैसे पीजीडी यूज करें। अरे यार, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है एच स्क्वेयर। तुम्हें ये वाला निकालना था तो पहले तो नहीं निकाल सकते, करने समय निकालेंगे। सोचो तुम ना, ये कॉट आर 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 एंगल आर लिए, ठीक है, ये एंगल आर लिए, या फिर पहले तो पी लेंगे, तो पहले सोचो पी को कंसिडर किए, तो पी के हिसाब से ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो एच का स्क्वायर ऑलरेडी है, बी का स्क्वायर उस तरफ ले लो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर इस तरफ ले लो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पीजीडी में देखो आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बेस का निकाल लेना। अब सीधा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि cos a निकालो। बेटा cos का वैल्यू होता है b/h, तो b निकल गया √7 के। एफ ए नहीं लिखता हूँ क्योंकि आगे लास्ट कट जाने वाले हैं। और a का हो गया, सॉरी ये बोल रहा हूँ, h का हो गया 4, ठीक है। अब tan a निकालते हैं, tan a होता है p/b। p हो गया देखो तुम्हारा, p हो गया कहाँ गया p, 3k, 3 लिखता हूँ सिर्फ, k कट जाने वाला है, b हो गया √7। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब ये जो होमवर्क है ना, इससे आपको बहुत तगड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मैं जैसे जिस वे में अभी मैंने आपको, ठीक है, सिखाया, ठीक है ना, अभी मैं आपको जिस वे में सिखाया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको इसको भी अभी इसी वे में करना है। आपको गिवन है सेक थीटा 13/12, ठीक है। सेक थीटा गिवन है 13/12। सेक थीटा क्या है बताओ, किसका ऑपोजिट है। सेक तो साइन जैसा लगता है, लेकिन साइन नहीं लाना है बल्कि उसका उल्टा कॉस लेना है। तो कॉस का वैल्यू होता है सर b/h, सेक हो गया h/b। तो h/b गिवन है 13/12। मुझे यहाँ से और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब मुझे साइन निकालना है, कोसेक निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है और कॉट निकालना है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे एक और चीज मैंने आपको भूल गया, जो आपको ऑब्जर्व करना था। कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, गिन लेना, ठीक है। तो अभी मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, थैंक यू, थैंक यू आज के सेशन के लिए। बहुत अच्छा लगा पहला सेशन। और बहुत जल्द अगर ये वीडियो आपका आज गया है तो विद इन, ये मेरा प्रॉमिस है, बहुत जल्द विद इन 1 वीक सेकेंड वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू। एंड आपको कैसा लगा वीडियो, कोई भी डाउट हो कुछ भी, फील फ्री टू शेयर। अगर आपको ना कमेंट सेक्शन में आपको डाउट पूछना नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे शर्म आ रहा है, आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का आईडी और ज्योति, और ज्योति 2025, ठीक है। आप अपना मोजा मैथ्स का बैच भी वहां पर देख सकते हैं, मेरे डीपी में लगा होगा। एंड इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो आपको करना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे कंटेंट्स हर रोज वहां डालते हैं, which will be helpful to you in many ways. So thank you everyone, thank you.